हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ सम करेंगे और आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो आप अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप की शेप्स देखते होंगे, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम देख लीजिए आप। ये आपका चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक शेप्स हैं उनको समझते हैं हम। नोट कर लेंगे इनको। यहां लिखेंगे आप प्रारंभिक शेप्स यानी आकार, है ना। एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक आकारों को समझना। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं वन बाय वन। ध्यान देंगे बच्चों। इन आवर डेली डे टू डे लाइफ we come across various shapes like curves, lines, triangles and various shapes. तो अलग अलग शेप्स हमें देखने को मिलती हैं अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कर्व हो गया, लाइंस हो गई, ट्राइंगल्स हो गए, ऐसे अलग अलग शेप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है। कैसा है वो? राउंड दिखता है आपको, है ना। कर्व शेप है। उसके बाद साइन बोर्ड आपने देखे होंगे। साइन बोर्ड कैसे हैं? साइन बोर्ड ट्रायंगुलर होते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं? वी ऑर्गेनाइज देम इनटू लाइन सेगमेंट्स। या तो आप उनको लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, या फिर एंगल बोल सकते हैं, या ट्रायंगल बोल सकते हैं, पॉलीगन बोल सकते हैं, सर्कल बोल सकते हैं। अलग अलग शेप्स आप यहाँ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम करने वाले हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पिछले सेशन में आपने पढ़ा था, पिछले जो चैप्टर हमने किया था उसमें आपने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से देखिए। जिस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हों, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, वी नो दैट लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। आ गया ना कि एक लाइन का फिक्स्ड पोर्शन अगर हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। एवरी फिक्स्ड थिंग हैज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी मेजर्ड। तो हर एक जो फिक्स है चीज, उसकी पॉसिबिलिटी है कि इसको मापा जा सकता है। ये स्टेटमेंट देखिए काफी सिंपल है अगर समझेंगे तो। फिक्स है, देखिए जो इनफाइनाइट है उसको तो हम नहीं माप सकते, उसका पता नहीं कर सकते। लेकिन जो भी फिक्स है, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, जो भी क्वांटिटी आपकी फिक्स है उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसको हम मेजर कर सकते हैं जो चीज फिक्स है। जैसे लाइन सेगमेंट ये फिक्स है ना, एक फिक्स पोर्शन है लाइन का। तो इट मेक्स पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट, है ना। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी, इसलिए हम इसको माप तो सकते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे, ये है सवाल। द मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट इज ए नंबर। ठीक है, लाइन सेगमेंट का जो मेजर है वो एक नंबर है। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए, जब भी हम लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे एक नंबर आपके पास आएगा, है ना। भाई जैसे 5 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, 3 mm आ गया, 10 mm आ गया। 1 मीटर की लाइन हो सकती है, 10 मीटर की, 1 किलोमीटर की, कितनी होगी। लेकिन अगर आप मेजर करेंगे तो भाई कुछ तो नंबर आएगा। वही नंबर
क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक रेखाखंड की लंबाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। फिर अलग अलग तरीके हम समझने वाले हैं जिससे हम इसको मेजर कर सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब अलग अलग तरीके से हम मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट। सबसे पहला मेथड है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट द लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे देखिए दो लाइन सेगमेंट दिख रही हैं आपको, ए बी एंड सी डी। क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी लंबी है इन दो लाइन सेगमेंट्स में से? देखिए इनको ध्यान से और फिर बताइए कि इनमें से कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखते ही आपको पता लग जा रहा है इसमें, तो है ना, पता लग जाता है क्योंकि बहुत अंतर है इन दोनों में, काफी डिफरेंस है। इसीलिए सीधा आप बोलेंगे ए बी बड़ी है सी डी से, है ना। तो ये तो काफी आसान चीज हुई आपके लिए। तो कुछ चीजों को, ठीक है, कुछ लाइन सेगमेंट्स को हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कंपेयर करके। अगर आपको ये बताना हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है और उनकी लंबाई में काफी अंतर हो, तो आप बता सकते हैं ऐसे देख के, ठीक है। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया। अब we can't tell how much longer so the other method were deduced। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, इस मेथड में कमी ये थी कि हमें ये पता नहीं लगता था कि कितनी लंबी है। भाई अगर मैं बोलूं ए बी लंबी है, मान लिया आपकी बात, लेकिन कितनी लंबी है सी डी से, तो खाली देख के तो आप नहीं बता सकते, तो दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो बस अदर मेथड्स वर डिड्यूस्ड। अब दूसरा मेथड आता है आपके सामने, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेस करके कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। ट्रेस करके कंपेयर कैसे करते हैं? अब वी हैव टू कंपेयर ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे? अब इसमें एक काम कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट पेपर होता है एक, उसके ऊपर से आप देख सकते हैं। ट्रेस द लाइन सेगमेंट सी डी ऑन टू द पेपर एंड प्लेस इट ओवर द लाइन सेगमेंट ऑन ए बी। बहुत सिंपल है। एक ट्रेसिंग पेपर लीजिए और ये लाइन सेगमेंट उस पर ट्रेस कर दीजिए। फिर जो ट्रेस की हुई है उस लाइन सेगमेंट को इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। नाउ वी विल बी एबल टू डिसाइड विच इज लॉन्गर। ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ना कि कौन सी लंबी है। अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं भी हुआ इनमें, ठीक है, आसपास ही हुई, ये तो बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है आपको। अगर ये थोड़ा सा फर्क होता इसमें, भाई सीडी हो सकता है थोड़ी सी छोटी होती, देख के नहीं पता लगता ज्यादा, तो ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हैं आप। भाई एक लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग पेपर पे बनाया जो आपको लगता है थोड़ी छोटी है, दूसरे के ऊपर रखा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। समझ में आ गया? अब इसमें दिक्कत क्या आई? दिस मेथड डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को कितना एक्यूरेटली आप ट्रेस करते हैं उस पे डिपेंड करता है, कितना अच्छे से आप बनाते हैं। बट इफ यू वांट टू कंपेयर विद अनदर लाइन सेगमेंट, यू हैव टू ट्रेस अनदर लाइन सेगमेंट। अगर किसी दूसरी लाइन सेगमेंट के साथ आपको कंपेयर करना है तो उसको भी ट्रेस करना पड़ेगा। तो हर बारी तो आप ट्रेस नहीं कर सकते ना, जब भी आपको कंपेयर करना है। तो इसीलिए ये मेथड भी सूटेबल नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा मेथड हम यूज कर रहे थे। अब समझ में आया? अभी तक कौन से मेथड यूज किए हैं आपने? भाई एक मेथड तो आपने बाय ऑब्जर्वेशन, खाली आंखों से देख के हम बता पा रहे हैं। लेकिन अगर आंखों से देख के भी नहीं बता पा रहे तो ट्रेसिंग पेपर। और ट्रेसिंग पेपर में बड़ी मेहनत है भाई, हर बारी आपको ट्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? रूलर और डिवाइडर, ये काफी अच्छा मेथड है, काफी सॉलिड मेथड है ये, कि हम रूलर यूज कर रहे हैं और डिवाइडर। अब आपको पता है डिवाइडर क्या होता है, रूलर क्या होता है। देखिए जो स्केल आप यूज करते हैं, ठीक है, ये रहा, देख के आप पता लगा पाएंगे इनमें से रूलर कौन सा है और डिवाइडर कौन सा है।
देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स, सबके पास होगा, सबने देखा तो होगा बच्चों। इसको बोलते हैं रूलर। ये क्या हो गया? रूलर, स्केल जो होता है, ठीक है। और ये डिवाइडर हो गया, ठीक है। कई बार आप सोचते भी होंगे कि भाई ये डिवाइडर क्यों दिया होता है, इसका क्या काम है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिवाइडर। तो देखिए यहाँ पे आपका डिवाइडर का यूज आता है, ठीक है। कंपास अलग हो गया बच्चों, डिवाइडर अलग हो गया। कंपास में आप पेंसिल डाल के और फिर कुछ बनाते हैं, डिवाइडर में सिर्फ मेजरमेंट के लिए काम आता है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूलर का जीरो मार्क रखेंगे ए पे, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे रूलर रख लेंगे। रीड द मार्क्स अगेंस्ट बी, दिस लीव्स द लेंथ ऑफ ए बी, इससे ए बी की लेंथ मिल जाती है। भाई ऐसे ही तो मिलेगी, ध्यान देखिए इसको ध्यान से। चलिए आगे देखिए अब। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर आती है लेंथ, तो हम बोल सकते हैं ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और मोर सिंपली ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब डिवाइडर को खोलिए, open the divider, place the end point of one of its arms at A and the end point of second at B। और इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। देखिए एक एंड पॉइंट आप डिवाइडर का यहाँ पे ए पे रखेंगे, दूसरा एंड पॉइंट बी पे रखेंगे। इतना ओपन करके देख लिया आपने। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनको चेक करने के लिए वो डिवाइडर को आप स्केल पे रख लीजिए। भाई जहां तक आता है उतनी लेंथ हो जाएगी ए बी की। ये भी सिंपल तरीका है कि नहीं है। इससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि भाई खाली छोटी बड़ी लाइन सेगमेंट बतानी है तो एक एंड ए पे रखा, एक बी पे रखा, ठीक है, ये मेजर हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन सेगमेंट है मान लीजिए सी डी, अब एक एंड इस पे रख दिया आपने, दूसरा अगर यहाँ तक पहुंच रहा है मतलब छोटा है, इस तक पहुंच रहा है मतलब बराबर है, इससे ज्यादा आगे जा रहा है तो वो बड़ा है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए कि क्या क्या तरीके हैं और सबसे रिलायबल तरीका कौन सा है आपके पास। तो या तो आप क्या करेंगे कि रूलर से मेजर कर लेंगे, रूलर रखा किसी लाइन पे और आपने अच्छे से मेजर कर लिया। बट इसमें थोड़ा बहुत एरर का चांस हो जाता है, एरर का चांस, गलती का चांस हो जाता है। अगर आप साइड से देख रहे हैं या फिर कई बार रूलर के नीचे से रूलर के ऊपर से आपको लाइन प्रॉपरली नहीं दिखती कि कहाँ से शुरू है कहाँ से एंड है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ सकता है। डिवाइडर से काफी अच्छा तरीका है, डिवाइडर की एकदम पॉइंटेड नोक होती है, तो उनको आप लाइन के एंड में रखेंगे, उसके बाद रूलर पे रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कंपेयर भी कर सकते हैं इससे। तो ये कुछ तरीके हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताइए व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। अगर खाली देख के ही आप कंपेयर करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है, क्या दिक्कत हो सकती है उसमें, अच्छे से हम लाइन सेगमेंट को क्यों नहीं कंपेयर कर पाते। तो भाई ये इसीलिए अभी हमने देखा था कि अगर देखिए एक लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको बताने में खाली देख के, क्योंकि ये आसपास ही है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ में। इसीलिए भाई चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं अगर दो लाइन सेगमेंट को खाली देख के ही आप कंपेयर करते हैं। आंसर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देयर मे बी चांस ऑफ
error due to improper viewing। भाई अच्छे से आप नहीं देख पाए तो एरर हो सकती है, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला देखिए। क्या बोला है इसमें, सेकंड देखिए। Why it is better to use divider than a ruler while measuring the length of line segment। किसी लाइन सेगमेंट की अगर लंबाई मेजर करते हैं तो ऐसा क्यों बोला गया है कि भाई हम डिवाइडर यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ रूलर। डिवाइडर को बेटर क्यों माना गया है? देखिए रूलर की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, उसकी वजह से कई बार देखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। यही चीज मैंने आपको बताई थी अभी कि रूलर में थोड़ी बहुत गलती के चांसेस हैं, लेकिन डिवाइडर क्या होता है, उसके एंड भी एकदम पॉइंटेड होते हैं, एक्यूरेट हमें मेजरमेंट मिलेगा उससे। इसीलिए इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। लिख लीजिए, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। इट इज बेटर to use a divider than a ruler because the thickness of the ruler may cause difficulties in reading of length। However, divider gives up accurate measurements। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों एलिमेंट्री शेप्स जो हैं उनको आप अच्छे से समझना यहाँ पे देख सकते हैं और समझेंगे वन बाय वन। फिलहाल हम मेजरमेंट सीख रहे थे कि मेजरमेंट कौन सी चीज से हमें करना चाहिए कोई लाइन सेगमेंट का, और किस तरह से अच्छा तरीका होता है, एरर के चांसेस कहाँ पे सबसे कम होते हैं। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हमने। आप भी घर पे रिवाइज करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।